बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ही पावरफुल फंक्शन जिसको हम इफ़ के नाम से जानते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इफ़ फंक्शन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इफ़ फंक्शन इज यूजफुल व्हेन द टास्क इज डिपेंडेंट अपॉन द फुलफिलमेंट और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। तो मतलब इसका ये है कि जब हमारे काम का इन्हिसार किसी शर्त के होने या ना होने पर हो तो इस वक्त हम क्या करेंगे, इफ़ फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। With the help of if function, thousands of tasks can be performed। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं कि कौन कौन से टास्क हम इफ फंक्शन से कर सकते हैं। तो पहली जो हमारी एग्जाम्पल है वो ये है कि हमें स्टूडेंट्स को पास या फेल डिक्लेयर करना है। और जो हमारा जो कंडीशन है हमारे पास या जो क्राइटेरिया है वो ये है कि इफ़ द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज लेसर देन 40 देन ही और शी विल बी डिक्लेयर्ड एज फेल अदरवाइज पास। यानी कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से कम होते हैं तो उसको हम क्या डिक्लेयर करेंगे, फेल, अदरवाइज क्या डिक्लेयर करेंगे, पास। जो दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल है वो ये है कि हमें कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। स्पेसिफाइड कंडीशन जो है इस वक्त हमारी वो क्या है, या जो हमारा क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो क्या है कि इफ़ द क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट इज मास्टर्स ही विल बी सिलेक्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड। तो मतलब इसका ये है कि अगर कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स है तो हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो तीसरी एग्जाम्पल है वो ये है कि हमें मेडिसिन को एक्सपायर्ड या यूजेबल डिक्लेयर करना है। और इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि इफ़ द करंट डेट इज ग्रेटर देन एक्सपायरी डेट देन द मेडिसिन इज एक्सपायर्ड अदरवाइज यूजेबल। यानी कि हमारी जो मौजूदा तारीख है अगर वो आगे की है और जो एक्सपायरी डेट है वो है पीछे की, तो इस वक्त क्या करेंगे, हम मेडिसिन को एक्सपायर्ड डिक्लेयर करेंगे अदरवाइज यूजेबल। तो अब हम ये देखते हैं कि इफ फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो क्या है, यानी कि जो लिखने का तरीका है वो क्या है एक्सेल के अंदर। तो इसका जो सिंटैक्स है वो है, हमें सबसे पहले इफ लिखना पड़ेगा और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। और इसके बाद जो है हमारे पास तीन इसके आर्गुमेंट्स है। पहले पहला आर्गुमेंट है हमारे पास लॉजिकल टेस्ट, और इसके बाद हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। फिर हम बताएंगे वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर जो हमारा लॉजिकल टेस्ट है इसका आउटकम ट्रू आता है तो इस कंडीशन में हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है। फिर हम दोबारा कॉमा लगाएंगे और उसके बाद जो इसका तीसरा आर्गुमेंट है वो है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर हमारे लॉजिकल टेस्ट का आउटकम जो है फॉल्स आता है तो फिर हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो जो टास्क परफॉर्म होंगे हमारे पास वो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू और फॉल्स। यानी कि अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है तो क्या करना है, और या हमारा लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होता है तो क्या करना है। तो मजीद इसको हम देखते हैं। लॉजिकल टेस्ट मीन्स द स्पेसिफाइड कंडीशन, यानी कि लॉजिकल टेस्ट क्या है, बेसिकली जो भी हमारी स्पेसिफिक कंडीशन है उसको हम लॉजिकल टेस्ट कहते हैं। जैसे हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जैसे स्पेसिफाइड कंडीशन क्या थी, इफ़ द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज लेसर देन 40 ही और शी विल बी डिक्लेयर्ड एज फेल अदरवाइज पास। यानी कि ये क्या हुआ, एक्सेल की लैंग्वेज में ये जो स्पेसिफाइड कंडीशन है बेसिकली ये क्या है, लॉजिकल टेस्ट है। तो ये हमारे पास लॉजिकल टेस्ट हमें समझ में आया, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं लॉजिकल टेस्ट को। तो लॉजिकल टेस्ट कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हमारे पास बेसिकली तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। पहला लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास है इक्वल्स टू, दूसरा है ग्रेटर देन, तीसरा है लेसर देन। और इन्हीं को हम कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेसर देन और इक्वल्स टू। तो इसको हम बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल से की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास लॉजिकली टास्क परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। लेट सपोज एक वैल्यू है हमारे पास 20, एक वैल्यू है 30। तो अगर हम इसको टेस्ट कराना चाह रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर तो हम सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन प्रेस करेंगे ताकि हमारा फार्मूला स्टार्ट हो सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू 1 सिलेक्ट करेंगे जो कि लिखी हुई है E12 में। और फिर हम लेट सपोज यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं लेसर देन का। और फिर उसके बाद हम इसको टेस्ट कराते हैं विद वैल्यू 2। तो यहाँ पे वैल्यू 2 लिखी हुई है F12 में, यानी कि 30। तो जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आया हमारे पास, ट्रू। क्योंकि वैल्यू 1 जो है वो वैल्यू 2 से छोटी वैल्यू है। तो इस वजह से लेसर देन का जो ऑपरेटर था यहाँ पे हमने यूज़ किया और यहाँ पे ट्रू आंसर आ गया। अगर लेट सपोज यहाँ पे वैल्यू हो जाती है 30 तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो वैल्यू 1 है वो वैल्यू 2 से छोटी नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करता हूँ लेट सपोज इक्वल्स टू का, तो अब क्या होगा,
कि अब यहाँ पे ट्रू आंसर आएगा क्योंकि वैल्यू 1 वैल्यू 2 के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेट सपोज लिख देते 25, तो फिर फॉल्स हो जाएगा आउटकम, क्योंकि वैल्यू 1 जो है वो वैल्यू 2 से छोटी वैल्यू है, बराबर नहीं है। इसी तरह से मैं अगर 35 लिख दूँ तब भी फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं लेट सपोज ग्रेटर देन का, अब हमारे पास आउटकम ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 1 वैल्यू 2 से बड़ी वैल्यू है, यानी कि 35 एक बड़ी वैल्यू है, 30 एक छोटी वैल्यू है, तो 35 इज ग्रेटर देन 30। तो ये हमारा जो था आउटकम क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को कंबाइन कर दें, तो भी क्या होगा, यहाँ पे हमारा आउटकम ट्रू रहेगा, क्योंकि 35 30 से बड़ा नंबर है। या हम यहाँ पे अगर इसको 30 कर दें तब भी ट्रू रहेगा, क्योंकि 30 और 30 आपस में बराबर है। तो ये दोनों कंडीशन आपस में टेस्ट हो गई हमारी। लेकिन अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये इसके बराबर है 20 30 के, ना 20 जो है 30 से बड़ा नंबर है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स। तो ये हमारी लॉजिकल टेस्टिंग है। तो अब हम जो हमारी पहली एग्जाम्पल थी, इसको हम देखते हैं कि किस तरह से इस एग्जाम्पल में हम इफ फंक्शन को यूज़ करते हुए पास या फेल डिक्लेयर कर सकते हैं स्टूडेंट को। तो इस एग्जाम्पल में जो है हमारे पास जो क्राइटेरिया था वो क्या था, इफ़ द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज लेसर देन 40 देन ही और शी विल बी डिक्लेयर्ड एज फेल, अदरवाइज पास। तो इस जो एग्जाम्पल है इसके अंदर जो लॉजिकल टेस्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड जो कि हमने रखे हैं कहाँ पे, एल एच एस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे रखे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर जो आ रहा है वो लेसर देन का आ रहा है, और जो राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 40। यानी कि हमें जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसको किस तरह टेस्ट कराना है, 40 के साथ टेस्ट कराना है कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है क्या वो 40 से कम है या ज़्यादा है या उसके बराबर है। तो ये ज़ाहिर है चेकिंग हमारी होगी किसकी मदद से, लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट का कॉलम है इसमें हमें पास या फेल डिक्लेयर करना है, हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे ताकि हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो सके, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इफ टाइप करेंगे, और टैब अगर हम प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्रैकेट हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। अदरवाइज हम यहाँ पे इसको टाइप भी कर सकते हैं। तो इसका जो पहला आर्गुमेंट है वो क्या है, लॉजिकल टेस्ट, कि हमें लॉजिकल टेस्ट देना है, यहाँ पे जो बोल्ड हुआ हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। तो लॉजिकल टेस्ट इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड को, जो कि हमने लिखे हुए H3 के अंदर। तो हमने H3 जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम कहते हैं कि लेसर देन का साइन लगाते हैं, कि अगर मार्क्स ऑब्टेन्ड किससे कम हो 40 से, यानी कि I3 में हमारे पास जो पासिंग क्राइटेरिया है वो लिखा हुआ है। तो अगर ऐसी इस कंडीशन ये ट्रू हो जाए तो हम क्या करें, इसको फेल कर दें। अदरवाइज क्या करें, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या करें, हम इसको पास कर दें। और जो हमें टेक्स्ट टाइप करना है उसको हमें इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए। तो इसका हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। देखें यहाँ पे क्या हुआ कि इसने जो है इसको फेल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन थी वो ट्रू हो गई कि H3 इज लेसर देन I3, यानी कि 30 जो है वो 40 से छोटी वैल्यू है। तो ये क्या हो गई, हमारी कंडीशन ट्रू। और जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमने उसको क्या बताया था अपने फॉर्मूले में, ये देखें हमने बताया था कि इसको आप फेल डिक्लेयर करें। तो इसलिए यहाँ पे इसको फेल डिक्लेयर किया। अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो जो भी हमारे पास रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ पे इसने क्या किया, इसको पास कर दिया क्योंकि इसके 45 मार्क्स थे। तो ये कंडीशन यहाँ पे हमारी क्या बनी, 45 इज लेसर देन 40। तो जाहिर है 45 इज लेसर देन 40 तो नहीं है, इसलिए हमारे पास आउटकम क्या आया इसका, फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स आउटकम आया हमने उसको क्या बताया कि आपने क्या टाइप करना है, पास टाइप करना है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये इसने हमें रिजल्ट दे दिया। तो अब इसके अंदर जो हम देख रहे हैं कि ये जो कलर आ रहा है इसका रेड आ रहा है जो फेल हो रहे हैं, और ये जो ब्लू आ रहा है इसको भी हम बता देते हैं। ये इसमें हमने क्या किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। ये हमने जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दिया। तो सारे जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या हो गया, ब्लैक आने लगा। और इसके बाद अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हम करेंगे
तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हम इक्वल्स टू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट सपोज फेल। अगर हमारी जो वैल्यू है वो फेल हो तो ये क्या करे, इसको हम करते हैं कस्टम फॉर्मेट और जो हमारा यहाँ पे कलर आ रहा है इसको हम क्या करते हैं रेड सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास इसने फेल को रेड कर दिया। तो अगर हम इसी कंडीशन को अपने इन वैल्यूज़ पे पेस्ट कर दें तो क्या होगा, पेस्ट स्पेशल पे जाके हम यहाँ पे फॉर्मेट्स पे जाके ओके कर देते हैं तो ये तमाम जितने भी फेल स्टूडेंट है ये क्या हो जाएंगे, रेड से शो होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम पास को भी ब्लू करना चाह रहे हैं तो भी हम कर सकते हैं, ये इसको हम सिलेक्ट कर लें और इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में जाके इक्वल्स टू को सिलेक्ट करें और इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं लेट सपोज हम पास। तो पास के लिए जो हम फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं इस पे भी हम जाते हैं कस्टम फॉर्मेट पे और इसमें हम रेड कलर सिलेक्ट ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पास हैं वो हमें ब्लू नज़र आएंगे। तो ये हमारी पहली एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया, स्टूडेंट्स को पास या फेल डिक्लेयर किया। तो अब हम अपनी दूसरी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें क्या करना था, इफ़ द क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट इज़ मास्टर्स ही विल बी सिलेक्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो लॉजिकल टेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा कि क्वालिफिकेशन अगर मास्टर्स के बराबर है यानी कि इक्वल्स टू का लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होगा, मास्टर्स के इक्वल है तो क्या करेंगे हम उसको सिलेक्ट करेंगे, अगर अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको जो पहले से कैलकुलेट हुआ हुआ है इसको हम डिलीट करते हैं और इसके बाद जो है यहाँ पे हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे ताकि फॉर्मूला शुरू हो। उसके बाद हम इफ़ टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके बाद जो हमारे पास जिसको हमें टेस्ट करना है वो वैल्यू क्या है हमारे पास, क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन हमारे पास लिखी हुई है I4 के अंदर, तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर क्या आएगा, इक्वल्स टू का, क्योंकि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन मास्टर के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे I4 और जो हमारे पास जो मास्टर्स लिखा हुआ है जिस जो हमारा क्राइटेरिया है वो लिखा हुआ है हमारे पास J1 के अंदर। तो J1 को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको कांस्टेंट कर देंगे। तो ये कांस्टेंट हम क्यों कर रहे हैं, ये इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने बताया कि हम सेल्स को कांस्टेंट क्यों करते हैं और किस तरह करते हैं। तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें डाल दिया ताकि आप लोग देख सकें। तो फिलहाल जो है ये हमने इसको क्या किया, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट बन गया है कि हमें क्वालिफिकेशन को टेस्ट करना है किसके साथ, अपने जो हमारी क्राइटेरिया है उसके साथ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैट्रिक जो कि I4 में लिखा हुआ है इसको हम टेस्ट किसके साथ करें, मास्टर्स के साथ। क्या मैट्रिक मास्टर्स के इक्वल आएगा, ज़ाहिर नहीं आएगा। तो ये हम बेसिकली टेस्टिंग करेंगे। तो इसके बाद लॉजिकल टेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और फिर बताएंगे वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ये वैल्यू मास्टर्स के बराबर हो जाती है तो क्या होना चाहिए, इसको सिलेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये इसके बराबर नहीं होती तो क्या होना चाहिए, रिजेक्ट। तो यहाँ पे हमने अपना फॉर्मूला कंप्लीट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखें इसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैट्रिक ज़ाहिर मास्टर्स के बराबर नहीं है। इसको हम ड्रैग करेंगे तो जहाँ पे सिलेक्ट होना होगा वहाँ पे सिलेक्ट आ जाएगा और जहाँ पे रिजेक्ट होना होगा वहाँ रिजेक्ट। तो इफ़ कंडीशन को हम मज़ीद अपनी तीसरी एग्जाम्पल की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि इफ़ द करंट डेट इज़ ग्रेटर देन एक्सपायरी डेट देन मेडिसिन इज़ एक्सपायर्ड अदरवाइज यूजेबल। तो इसमें हमारा जो लॉजिकल टेस्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है कि हमारी जो करंट डेट है यानी कि मौजूदा तारीख है उसको हम देखेंगे कि वो आगे की है, यानी कि ग्रेटर देन है किससे, एक्सपायरी डेट से। यानी कि एक्सपायरी डेट से अगर आगे की तारीख है तो क्या होगा, हमारी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है, अदरवाइज क्या होगा, मेडिसिन यूजेबल है। तो अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में कुछ मेडिसिन के नाम लिखे और यहाँ पे उनकी एक्सपायरी डेट दे दी है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और फिर टाइप करेंगे इफ़ और ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अपनी करंट डेट के साथ सिलेक्ट करना है। तो करंट डेट के लिए हम क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पे टुडे का। तो टुडे का फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे ताकि हमारे पास जो करंट डेट है मौजूदा तारीख है वो इससे हमें मिल जाए। और इसके बाद हम क्या कहेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन, यानी कि हमारी मौजूदा तारीख अगर आगे की है किससे, एक्सपायरी डेट से। तो एक्सपायरी डेट हमारी कहाँ लिखी हुई है, H4 में।
तो हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है वो क्या बन गया, इफ टुडे इज ग्रेटर देन H4, यानी कि जो आज की तारीख है वो आगे की है किससे, एक्सपायरी डेट से। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में, एक्सपायर्ड, अदरवाइज कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अदरवाइज क्या करे, लिख दे यहाँ पे यूजेबल। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करके हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और यहाँ पे देखें क्या आ गया, यूजेबल आ गया। इसको हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें भी यूजेबल आ गया, क्योंकि अभी हमारी मौजूदा तारीख है लेट सपोज 25 दिसंबर 2020। तो 25 दिसंबर 2020 क्योंकि हमारी मौजूदा तारीख है। यहाँ पे मैं आपको टुडे का फंक्शन लगा के भी दिखा देता हूँ कि टुडे फंक्शन क्या कर रहा है। बेसिकली टुडे ब्रैकेट क्लोज किया तो देखें ये आज की तारीख इसने दे दी। तो इसने क्या किया, बेसिकली एक्सपायरी डेट को चेक किया कि हमारी जो एक्सपायरी डेट अगर निकल चुकी है, यानी कि हमारी मौजूदा तारीख आगे की है, तो क्या देगा वो, यूजेबल, अदरवाइज क्या होगा, एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी मौजूदा तारीख आगे की थी और एक्सपायरी डेट पिछली थी, तो इस वजह से यहाँ पे एक्सपायर्ड आ गया। इसमें भी इसी तरह से हुआ। तो होपफुली ये हमें इफ फंक्शन कुछ काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अब हम आगे की वीडियोस में इंशाल्लाह इफ फंक्शन को एंड के साथ कंबाइन करके और के साथ कंबाइन करके भी देखेंगे, ताकि मज़ीद इफ फंक्शन के इस्तेमाल को हम समझ सकें। थैंक यू।